जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां पूरा का पूरा पहाड़ काटकर एक भव्य मंदिर बना दिया गया हो, जहां हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स आज भी वैसी ही जिंदा हैं। इतिहास की दुनिया के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अजंता और एलोरा के छुपे राज की। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई पुरानी जगह नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों का दरवाजा है। चलिए इस मिस्ट्री को एक साथ डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि महाराष्ट्र के पहाड़ों में बनी ये गुफाएं कोई आम छुपने की जगह नहीं है। ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे देखकर आज के टॉप साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। मतलब जब आप इन विशाल गुफाओं को देखते हैं ना, तो दिमाग सुन्न हो जाता है कि आखिर उस जमाने में ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। ये सिर्फ पत्थरों का कोई आम ढांचा नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों में जान फूंकने की एक ऐसी कहानी है जहां बेजान पत्थर भी मानो आपसे बात करते हैं। तो हमारी इस जर्नी का पहला पड़ाव है अजंता की गुफाएं और यहाँ के कभी न मिटने वाले रंगों का रहस्य। 2200 साल। जी हाँ, माना जाता है कि अजंता की ये गुफाएं लगभग 2200 साल पुरानी हैं। जरा सोचकर देखिए, इतने लंबे समय से इन गुफाओं ने हमारे इतिहास को कितनी गहराई से संभाल कर रखा है। यहाँ की दीवारों पर जो बारीक कलाकृतियां हैं ना, वो महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी, उनके पिछले जन्मों की जातक कथाएं और उस वक्त का समाज कैसा था, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताती हैं। ये सच में सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये तो वक्त के पन्नों पर उकेरी गई एक पूरी की पूरी सभ्यता है। लेकिन यहाँ एक बात जो हर इतिहासकार और वैज्ञानिक का दिमाग घुमा देती है, वो ये है कि इतने हजारों सालों बाद भी, मौसम की इतनी मार झेलने के बाद भी, इन पेंटिंग्स के रंग आज तक कैसे बचे हुए हैं। हमें ये तो पता है कि उन पुराने कलाकारों ने लापिस लाजुली जैसे कीमती पत्थरों, मिनरल्स, पौधों और यहाँ तक कि कीड़ों का इस्तेमाल करके ये नेचुरल कलर्स बनाए थे। लेकिन भाई, इस प्राचीन केमिकल तकनीक का असली फॉर्मूला क्या था? उन्होंने इन रंगों को इतने लंबे वक्त तक टिकने लायक आखिर कैसे बनाया? ये आज के मॉडर्न साइंस के लिए भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास अजंता है, जो अपनी बेहद नाजुक कला और इन जादुई रंगों के रहस्य के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है एलोरा, जो एक अलग ही लेवल की इंजीनियरिंग का सबूत है। विशाल मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, यानी एक ही पहाड़ को काटकर बनाए गए भीमकाय ढांचे। ये सफर ना इंसान की बारीक कलाकारी से शुरू होकर उसकी इंजीनियरिंग की असली ताकत तक जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब हम आते हैं एलोरा की गुफाओं पर, जहां पहाड़ों को तराश कर पूरा का पूरा निर्माण किया गया। आप जरा खुद सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के, ना कोई क्रेन, ना बुलडोजर, ना ही कोई डायनामाइट, फिर भी उस दौर के लोगों ने एक पूरा का पूरा पहाड़ काटकर इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर दिया। सच कहूं तो आज अगर हमें ऐसा कुछ बनाना हो ना, तो हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी शायद कम पड़ जाए। सिर्फ एक छेनी और हथौड़े के दम पर इतने विशाल पहाड़ों का सीना चीर देना, ये आज के सबसे बड़े इंजीनियरों के लिए भी नामुमकिन सा लगता है। और जब हम एलोरा की बात करते हैं, तो जो नाम सबसे ऊपर आता है वो है कैलाश मंदिर। ये एलोरा का सबसे फेमस और सच कहूं तो एकदम दिमाग चकरा देने वाला स्ट्रक्चर है। आपको पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसे जमीन से ऊपर ईंट दर ईंट जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर इसे आकार दिया गया है। ये लिटरली सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। तो ये इम्पॉसिबल सा लगने वाला काम आखिर किया कैसे गया? इसका जवाब है टॉप डाउन कार्विंग, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ तराशना। इसे ऐसे समझिए। स्टेप 1, पहाड़ की बिल्कुल चोटी से शुरुआत की गई। स्टेप 2, वर्टिकली यानी सीधे नीचे की ओर बेहद सावधानी से पत्थर को काटा गया। और स्टेप 3, इस पूरे प्रोसेस में लाखों टन पत्थर को काट कर बाहर निकाला गया। और इसमें सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? एक भी गलत चोट, छेनी का एक भी गलत वार, और पूरा का पूरा मंदिर हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता था। क्योंकि एक बार जो पत्थर कट गया उसे वापस तो जोड़ा नहीं जा सकता ना। लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ कर दिखाया। अब देखिए, लाखों टन पत्थर को काटकर बाहर निकालना एक बात है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ये सब इतनी भयंकर एक्यूरेसी के साथ कैसे पॉसिबल हुआ। मंदिर की वो बड़े बड़े पिलर्स, देवी देवताओं की इतनी खूबसूरत मूर्तियां, छज्जे, ये सब कुछ उसी एक पहाड़ का हिस्सा है। कहीं भी बाहर से लाकर कोई ईंट नहीं लगाई गई, कोई सीमेंट या चूना यूज नहीं हुआ। एक सिंगल चट्टान को तराशकर इतना परफेक्ट और सिमेट्रिकल ढांचा तैयार करने का राज आखिर क्या हो सकता है? और यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी बहस
क्या ये सिर्फ इंसानी हुनर था या फिर कोई खोई हुई तकनीक? तो क्रूशल पॉइंट ये है कि जब किसी चीज को आज की साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो वहां अलग-अलग थ्योरीज सामने आती हैं। यहां भी मेनली दो बातें कही जाती हैं। एक थ्योरी ये मानती है कि प्राचीन भारत के पास सच में बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग और मैथ्स का ज्ञान था जो समय के साथ बस कहीं खो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद इन मंदिरों को बनाने में किसी ऐसी अननोन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था जिसके बारे में आज का विज्ञान सोच भी नहीं सकता। हम यहाँ किसी एक तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही बातें सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं। हमारे इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस यही है दोस्तों कि अजंता और एलोरा ये सिर्फ कोई टूरिस्ट स्पॉट या पत्थरों के मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं। ये अपने आप में एक ऐसी मिस्ट्री हैं जो आज भी पूरी दुनिया को हैरत में डाल देती हैं। ये हमारे इतिहास की वो खुली किताब है जो हमारे सामने तो है, लेकिन जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, क्या हमारे पूर्वज सच में हम आज के मॉडर्न लोगों से भी ज़्यादा एडवांस्ड थे? या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी हुनर, लगन और मेहनत का एक ऐसा चमत्कार है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? इस पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही और रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए फॉलो करते रहिए इतिहास की दुनिया।